हेलो स्टूडेंट्स, माँ शारदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार उपाध्याय आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंजंक्शंस। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक अव्यय। आज हम पढ़ाएंगे कि उसके हमने आपको प्रकार पढ़ाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमने आपको 4 प्रकार बताए थे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग कंजंक्शंस का उपयोग किया जाता है। और हमारे साथ में यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, साथ में हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए अब भी देखिए करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस, यानी कि कंजंक्शंस का सही प्रयोग। पहला है कि यूज ऑफ टिल, अनटिल, अनलेस, यानी कि टिल, अनटिल और अनलेस का प्रयोग। इनका प्रयोग समय का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आई शैल वेट अनटिल यू कम, यानी कि जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा। ठीक है, तो अनटिल का मतलब होता है तक, जहाँ पर समय का बोध हो वहाँ पर अनटिल का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए क्या है, यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में अगर नहीं या यदि नहीं के अर्थ में होता है और यह निगेटिव मीनिंग रखता है। यानी अगर कहीं पर हमको बताना है कि अगर नहीं यदि नहीं, उसके लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। इसका उदाहरण है जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर। इसका हिंदी मीनिंग है अगर तुम कायर नहीं हो तो तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अनलेस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर नहीं तो शब्द हमको यूज करना है। ठीक है, तीसरा देखिए यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन यानी होता है कब और व्हाइल मतलब होता है जब। तो यानी कि व्हेन और व्हाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखिए व्हेन का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किसी एक्शन या कार्य के समाप्त होने के फलस्वरूप दूसरा एक्शन या कार्य हो तो वहां पर व्हेन का प्रयोग होता है। जैसे द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर केम, यानी बच्चे खड़े हो गए जब अध्यापक क्लास में आए। देखिए यहाँ पर व्हेन का प्रयोग हुआ है क्योंकि एक काम पहले हुआ कि बच्चे जो है खड़े हो गए और उसके बाद क्या था कि जब टीचर आए, यानी यहाँ पर 2 काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन का प्रयोग हुआ है और यह जो है सही है। इसके आगे देखिए टिक मार्क लगा हुआ है, यानी फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, द स्टूडेंट स्टूड अप व्हाइल द टीचर केम, यानी कि विद्यार्थी खड़े हो गए जब अध्यापक कक्षा में आए। ठीक है, यह गलत है। इसके आगे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी सेकंड वाला गलत है। तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग होगा, व्हाइल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इस उदाहरण में। फिर आगे देखिए यूज ऑफ अदरवाइज, एल्स एंड और एल्स। एक तो अदरवाइज का प्रयोग, दूसरा एल्स का प्रयोग और तीसरा है और एल्स का प्रयोग। तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। अदरवाइज, एल्स तथा और एल्स का प्रयोग नहीं तो या अन्यथा के अर्थ में होता है। इसके साथ प्रयुक्त क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यानी जहाँ पर नहीं तो बताना है या अन्यथा बताना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अदरवाइज, एल्स या और एल्स का। ठीक है, जैसे डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस अदरवाइज एल्स और एल्स यू विल स्लीप। इसका मतलब है तुम फिसलने वाले स्थान पर नहीं चलो, नहीं तो तुम फिसल जाओगे। यहाँ पर देखिए 3 चीजें स्लैश स्लैश करके लिखा हुआ है। एक है अदरवाइज, दूसरा है एल्स और तीसरा है और एल्स। ठीक है, 3 चीजें लिखी हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो आप अदरवाइज का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, चाहे एल्स का प्रयोग कर सकते हैं या और एल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझे इतना। इसके आगे देखिए यूज ऑफ सिंस, यानी सिंस का प्रयोग। ठीक है, सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब से डैश डैश तब से के अर्थ में होता है। डैश डैश का मतलब है कि जब से के बीच में कुछ शब्द है और फिर उसके बाद है तब से। ठीक है, सिंस के साथ प्रयुक्त क्लॉज में, क्लॉज यानी होता है वाक्यांश में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, जबकि इसके पहले प्रयुक्त क्लॉज में प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, यानी पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, उसके बाद में अगर वहां पे सिंस का प्रयोग हुआ है तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे माय ब्रदर हैड नॉट रिटर्न टू मी सिंस ही वेंट टू मुंबई। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला वाक्य है, वाक्य आंसर क्या है, माय ब्रदर हैड नॉट रिटर्न टू मी, मेरे भाई ने मुझे पत्र नहीं लिखा। ठीक है, हैड नॉट रिटन, हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फिर है सिंस ही वेंट टू मुंबई, जब से वे मुंबई गए तब से। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है सिंपल पास्ट टेंस है, पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जबकि दूसरा वाला सिंपल पास्ट टेंस। मेरे भाई जब से मुंबई, मेरा भाई जब से मुंबई गया है तब से उसने एक पत्र भी नहीं लिखा है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझे सभी? कोई डाउट? अगले देखिए, यूज ऑफ इफ एंड वेदर, यानी कि इफ और वेदर का प्रयोग। इफ मतलब होता है यदि और वेदर का मतलब भी होता है यदि। ठीक है, जैसे इफ और वेदर यानी यदि का प्रयोग इसके लिए होता है जहां पर की हो, की के अर्थ में रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे क्या क्या है, आस्क है, आस्क के बाद है वांट टू नो, फिर है इंक्वायर, इंक्वायर के बाद है डिमांड आदि। तो इन सब शब्द, ये सब शब्द जहां पर आए वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग होता है। अथवा या तो क्या आवश्यकता है कि जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब मींस आस्क हो, वांट टू नो हो, इंक्वायर हो, डिमांड हो, और उसके बाद में क्या रहता है तब ऑब्जेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के पहले, यानी जो ऑब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके पहले इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है, इफ और वेदर का। तो इसका क्या मतलब है कि इफ और वेदर का प्रयोग की के अर्थ में रिपोर्टिंग वर्ब जैसे आस्क, वांट टू नो, इंक्वायर, डिमांड एक्सेट्रा, अथवा रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के पहले इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। डायरेक्ट मतलब कोई बात जो डायरेक्ट कही गई हो, इनडायरेक्ट मतलब उसको कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच देखिए जैसे क्या होता है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू बिजी, यानी उसने कहा क्या तुम व्यस्त हो, उसने कहा क्या तुम व्यस्त हो। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, सेड का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ वेदर। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ही सेड यानी उसने पूछा, तो सेड का हो गया, आस्क्ड हो गया, पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वहां पर इफ या वेदर हो जाएगा, और फिर यू का हो जाएगा आई, फिर आर का हो जाएगा वाज, इसे पास्ट टेंस में हो जाएगा बिजी। तो ही आस्क्ड इफ या वेदर आई वाज बिजी, यहाँ पर चाहे इफ का प्रयोग कर सकते हैं चाहे वेदर का। तो इस प्रकार से आपका यह कंजंक्शन जो है यानी समुच्चय बोधक अव्यय पूरा हो गया है। इसके बाद में एक टॉपिक, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर आपका बचा हुआ है, वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, आपको इंटरजेक्शन पढ़ाएंगे, इंटरजेक्शन के बाद आपको बताएंगे कि जो वॉइस होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, और उसके बाद स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। इसे आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि ग्रामर इस पर बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से जो है आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद में आपको इस चैनल पर आपको बाद में स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे तब हम आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, यानी ऑल सब्जेक्ट जो है पढ़ाएंगे। क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है आपको पढ़ाएंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन टीचिंग जाना चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाएं, ऑनलाइन टीचिंग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको ऑनलाइन टीचिंग भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको हम व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, या हमारे चैनल पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मोबाइल नंबर है हमारा, आप उस पर व्हाट्सअप करके जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। थैंक यू।